हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें नंबर वन है हमारे पास। विच वन इज रियल कंपोनेंट, विच वन इज रियल कंपोनेंट। नेट किस चीज का है? वो है x माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर। इसका कौन रियल कंपोनेंट क्या होगा, एक्चुअली हमें ये फाइंड आउट करना है। मैं वो ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और डायरेक्टली वो ऑप्शन आता जाएगा। अब हमारे पास है इसका कौन सा रियल कंपोनेंट। इसका रियल कंपोनेंट क्या होगा? वी नो दैट x माइनस वाई आयोटा स्क्वायर। हमें क्या होगा? इसे एक्सपेंड करना होगा। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा x² - 2xy आयोटा प्लस वाई स्क्वायर। वाई इज वाई आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 2xy आयोटा -y²। अब देखें, रियल कंपोनेंट क्या था? रियल कंपोनेंट वो था जिसमें आयोटा ना हो। आयोटा इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, तो हम लिख देंगे x² - y² इज रियल का x² - y² इज रियल कंपोनेंट। एंड इमेजिनरी कंपोनेंट अगर पूछता तो इमेजिनरी इसमें क्या होता है? इमेजिनरी कंपोनेंट होता है -2xy। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी कंपोनेंट। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पर। सेकंड भी हमारा ऑलमोस्ट इसी टाइप का ही है कि अगर हमारे पास z1 - आयोटा स्क्वायर हो तो इसका इमेजिनरी कंपोनेंट क्या होगा? अगेन इसे हम जस्ट एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 2। 1 लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1। जैसे ही हम इसमें -1 पुट करेंगे तो होगा क्या? 1 - 2 आयोटा -1। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -2 आयोटा। तो इसमें रियल कंपोनेंट क्या हो गया? इसमें रियल कंपोनेंट हो गया 0। इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट क्या हो गया? इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट हो गया -2। अब आ जाते हैं थ्री। अब थर्ड क्या है? थर्ड भी ऑलमोस्ट यही है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? इफ x - आयोटा, if z is equal to x - iota square, then we have to find conjugate of z mod, mean determinant of absolute values of z mod फाइंड आउट करना है। तो z तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वी नो दैट z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो हम क्या करेंगे? इसका मॉड फाइंड कर लेंगे। इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट कर लेते हैं, देन मॉड फाइंड करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? व्हाट मीन ऑफ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट मीन चेंज ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी कंपोनेंट। तो इमेजिनरी का साइन क्या है? यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे? पॉजिटिव। अब रह गया हमारे पास के z मॉड। मॉड किस चीज के इक्वल होता है? हमें मालूम है कि ये जो मॉड z मॉड या z कॉन्जुगेट मॉड जो होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसमें जो रियल कंपोनेंट है वो तो है 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, इसलिए हमें नीड नहीं है। तो पीछे रह जाएगा इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी इज 2, सो 2 स्क्वायर, इट विल कैंसिल, so we will get 2. So conjugate of z mod is 2. Next, find the multiplicative inverse of third, fourth. Find the multiplicative inverse of 1, 0। हमें मालूम है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a/a² प्लस b² -b/a² प्लस b²। अब देख लेते हैं इसमें a क्या है। a इज रियल कंपोनेंट, b इज इमेजिनरी कंपोनेंट। तो इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट तो 0 है, जस्ट हम रियल कंपोनेंट ले देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1² प्लस 1² इज 1², कॉमा -0/1² प्लस 0² इज 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
इट मीन अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में या कॉम्प्लेक्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका ऑर्डर पेयर भी वही, इसका इनवर्स भी वही आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5 पर। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है हमारे पास आयोटा -2 अपॉन 5 iota. Finds are simplified real and separated real and imaginary component। हमें मालूम है कि इसके डिनोमिनेटर में आयोटा है, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा का हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, टू मल्टीप्लाई दैट विल बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर -2 iota अपॉन 5 iota स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 -2 iota अपॉन 5 इंटू -1। तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 अपॉन -5 कॉमा -2 अपॉन -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/5 कॉमा 2/5। तो इसका रियल कंपोनेंट क्या हो गया? 1/5। इमेजिनरी कंपोनेंट क्या हो गया? 2/5। अब आ जाते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है हमारे पास multiplicative inverse of 0 0। Find multiplicative inverse of 0 0। 0 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 0 0 होगा। एक्चुअली इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 0 इज अगेन सेम। नाउ वी आर गोइंग टू नंबर 7, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स है क्या, अब उसको देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं हम 0,0 का। 0,0 का एडिटिव इनवर्स भी 0,0 ही होगा। और एक और कर लेते हैं नंबर 8, 2, -3। देखें अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं दैट विल बी 2 - 3 iota z। एडिटिव इनवर्स है क्या? लेट इसको हम z के इक्वल करते हैं, 2, -3। तो एडिटिव इनवर्स होगा इसका सेपरेट, इसका नेगेटिव, इसका ऑपोजिट। यहाँ प्लस जेड है तो क्या लिख देंगे? -z। इट मीन हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2 + 3 iota। तो ये इसका क्या आ जाएगा? एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं एक और इसी उस पेज पे कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉर नेक्स्ट पेज। 8 हो गया, 9 कर लेते हैं। 9 क्या है? फाइंड सेपरेट द imaginary component and real, 2 iota +3। देखिए अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास इमेजिनरी नजर आ रहा है, ये रियल, बट क्योंकि यहाँ पर आयोटा है फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाइड, सो मल्टीप्लाइड दैट विल बी 2 iota स्क्वायर +3 iota। सो वी नो दैट iota स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा 3 iota। तो क्या आ जाएगा? -2 + 3 iota। तो इसका रियल कंपोनेंट क्या हो गया? 3। और इमेजिनरी का, सॉरी, इसका रियल कंपोनेंट क्या हो गया? यस, इसका रियल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? वेट वेट वेट, यस यस, इसका रियल कंपोनेंट हमने क्या कहा था? जो विदाउट आयोटा होता, तो -2, 3 इसका आ जाएगा। तो रियल में हमारे पास आ गया -2, और इमेजिनरी कंपोनेंट में आ गया 3। तो ये हमारे पास हो गया 9। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट। एक मिनट, व्हाट हैपनिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन 10।
एक्चुअली 9, सॉरी 10 बनेगा, फिर 9 तो ऑलरेडी लिख चुके थे 10। 10 हमारे पास है 5x प्लस 3, 5x प्लस, वेट, 5x प्लस 3y iota is equal to minus x plus 2y iota. अब हमें क्या फाइंड करना है? We have to find the value of x and y. Look at this. Real will be equal to real. So 5x is equal to minus x. तो ये हो जाएगा 5x plus x is equal to 0. So 6x is equal to 0. We know that 6 is not equal to 0. So x will equal to 0. Similarly, 3y is equal to 2y. So 3y minus 2y is equal to 0. So y is equal to 0. तो इसका हमारे पास क्या आ गया? x, y will be equal to 0, 0. Now next, ये हमारे पास है आयोटा क्यूब, सॉरी 13, आयोटा 13 plus iota 18 plus 1. We have to find the value of iota 18 plus 1. इससे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज का मालूम होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इज -1, iota cube is minus iota, and iota 4 is 1. So substitute there. Iota, we will try to convert, क्योंकि यहाँ पर पावर 13 एंड 18 है, हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो पावर होनी चाहिए वो आयोटा 4 या आयोटा स्क्वायर में होनी चाहिए। वी नो दैट आयोटा 4 के अंदर आ जाएगा 12, मीन 4 के टेबल में 12 आता है, तो जो आयोटा है उसे एज इट इज। 18 आता है नहीं, 16 आता है, तो हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 16 plus 1. We know that iota 12, we can write it iota 4 by the power 3 into iota plus iota square is -1 into, we know that iota 16 we can write, we will split its power, so can write it. Iota 4 is 1, so we will write 1 by the power 3 iota minus 1 minus, we know that is iota 4 is 1 by the power 4 plus 1. तो इसको क्या करेंगे? 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा, एंड 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा आयोटा। ओके गाइस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ -2 -3। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट, देखिए हम इसको z की इक्वल कर लेते हैं, -2 -3 आयोटा। हमें मालूम है कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है? चेंज ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी कंपोनेंट। तो z मॉड विल बी इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे इस टाइप के। कुछ और भी एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर, सॉरी प्लस कर दें, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा रियल होगा। और अगर z से z को माइनस कर, z बार को माइनस कर देंगे, जो आंसर होगा वो हमेशा इमेजिनरी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं z को z बार से मल्टीप्लाई करूं, देन क्या होगा? एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि z को z बार, मैं एग्जांपल z कंसीडर कर लेता हूँ, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। मैंने z कंसीडर कर लिया 1 प्लस आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो z इंटू जेड बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आंसर आ जाएगा 2 z इंटू जेड बार। ठीक है, अब हम इसका हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो देखते हैं कि इसका कॉन्जुगेट, सिंपल इसका कॉन्जुगेट दिया जाए तब क्या होगा, और
नीड नहीं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो जेड बार का कॉन्जुगेट या जेड का कॉन्जुगेट, हमें मालूम है कि जेड जेड बार कॉन्जुगेट क्या हो गया, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, चाहे जेड बार का इसका कॉन्जुगेट लें या इसका कॉन्जुगेट, दोनों का आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो, चाहे मैं जेड का कॉन्जुगेट लूँ या जेड बार का कॉन्जुगेट लूँ, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड बार। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू जेड मॉडुलस। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं कॉन्जुगेट का, नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या है, एक कॉन्जुगेट का मेरे पास इसमें कोई सेंस नहीं है, तो इसको शो करते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। z इज इक्वल टू है 1, -0, 1 1 तो इसको आप जेड स्क्वायर इजी से फाइंड कर सकते हैं। दैट विल बी 0 + i इंटू 0 + i, इट मीन दैट विल बी i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर इज -1, तो जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, ये ऑलरेडी मैं इन दो टॉपिक उसको डिस्कस कर चुका हूँ कि z + z कॉन्जुगेट रियल होगा और z - z कॉन्जुगेट इमेजिनरी कंपोनेंट होगा। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो है हमारे पास -i16 इंटू -i7। अब क्या होगा, देखिए ये रियल पावर है, तो रियल पावर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी i16। और यहाँ ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, तो स्टार्ट में आ जाएगा -16 इंटू 7। 16 क्या है, 4 के टेबल में बन आता है, तो 4 टाइम इज 16 इंटू 7 दैट विल बी i4 इंटू i3। i4 किस चीज की इक्वल था, 1 के, 1/4 इंटू 1, एंड i3 इज -i, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा आयोटा, क्योंकि -1 1 ये तो 1 हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसे यूं लिख रहा हूँ, -1 इंटू -i, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आयोटा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट्स करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।